देखिए, ऐसे तो हम यहाँ चैलेंज नहीं करेंगे कि आपको ये सब प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, 50 से 60 प्रश्न हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वो सारे प्रश्न में से आपको कम से कम 10 अंक तो परीक्षा में आ ही जाएगा, क्योंकि सब चुनिंदा प्रश्न है, चुन करके हम आपको बताने वाले हैं। तो इस प्रश्न को पूरा देखिएगा अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले हैं। यह जो है आप सब समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरा होगा, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट को चुन कर बताने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप भी चाहते हैं अच्छा अंक लाना तो। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो और प्रश्न यहाँ से 10 से 15 प्रश्न जब परीक्षा में मिल जाएगा तो आपको फिर पछताना पड़े, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यह जो है 2021 में मॉडल पेपर जारी किया गया था। भीमराव अंबेडकर कहा गया क्वेश्चन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा एनिहिलेशन, यहाँ पर थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एक क्वेश्चन। अब इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव किया था, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है शानदार तरह से आपका आंसर सही हो जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न आपको याद रखना है। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललाई सिंह यादव ने। और यह किसका रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह भाषण है। यह भाषण कौन दिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिए थे। दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी, तीन चार ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 18 फरवरी 1916 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सभी बच्चे को पता होगा सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, जो पांचों कठपुतलियां उनका नाम दिए हुए थे वो। और एक लड़का था जिनका नाम था कासू, जिसको हम लोग प्यार से उसको हम लोग खोखा भी कहते हैं। ठीक है, खोखा, जिनका ओरिजिनल नाम था कासू, इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपसे, अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? अग्रजा में प्रत्यय क्या होगा? तो सबसे पहले प्रत्यय आपको याद रखना होगा कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के बाद में लगता है कि पहले लगता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अग्रज, अग्र, अ आता है, जा आता है, तो अजा हो जाएगा। 4 का आंसर सी हो जाएगा। मदन किसका बेटा है? ये ध्यान रखिएगा, सेन साहब के पाठ से यह प्रश्न आया है। मदन जो है ये गिरधर लाल के लड़का थे। इनका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मदन जो है गिरधर लाल के लड़का थे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया? भी प्रश्न है, यह हम आपको हिंदी के विषय में पढ़ाए थे। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर मैक्स मुलर हो जाएगा। 6 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है, अंतिम में लगता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो में, हलंत का मान आधा होता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? याद रखिएगा 9 नंबर प्रश्न को, यह भी इंपोर्टेंट है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही लिखा गया एक निबंध है। ठीक, विचार और वितर्क भी के लेखक भी यही है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस चीज को आप गौर से सुनकर याद कर लेना है ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं हो। सुनी हुई बात आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए सुनकर याद करिए। 10वां प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है।
यानी नाखून को हम लोग बार बार काटते हैं और इसको रंगते हैं, सजाते हैं नाखून को, यह किस चीज को निरूपित करता है, क्या बताता है? यह एकदम रूप से बता रहा है कि हम लोग सुंदरता को बिल्कुल रूप से क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए नाखून बड़ा बड़ा बढ़ाते हैं, इसमें अलता लगाते हैं, डिजाइन डिजाइन का तरह तरह के अलताएं लगाते हैं और हम लोग दिखाते हैं कि हमारा क्या है, सुंदरता है। और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए इसको कभी कभी काटते भी हैं हम लोग, ताकि कचरा हम लोग को पेट में न जाए। 11वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है और कई कई बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा का मतलब होता है कोई आपसे नफरत कर रहा है, आपसे वो घृणा मान रहा है, आपसे वो बुराई, आपका मतलब बुरा करता है, आपसे नफरत कर रहा है। तो सीधा सीधा है कि नफरत का जो होता है वो प्रेम होता है, या इसको हम प्यार कहते हैं। तो घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है। ऑप्शन आपका बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा क्या है? हवा बहै छै, हवा बहै है, हवा बहती है, हवा बहता है, हवा चलता है, हवा चलती है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो यह कौन सा लिंग है? तो 12 नंबर का हो जाएगा हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यह स्त्रीलिंग को दिखा रहा है, इसलिए हवा स्त्रीलिंग हो जाएगी, अर्थात हवा महिला जाति के कैटेगरी में आती है। ऑप्शन ए आपका सही है। 13 प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, यह रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द, रेखांकित पदबंध मतलब ये रेखा किया हुआ है, कुल 4 आदमी है, यह कौन सी पदबंध है? ध्यान रखिएगा, संज्ञा पदबंध, विशेषण, सर्वनाम, क्रियापद। तो 13 का आंसर क्या होगा? तो यह जो है कुल 4 आदमी है, यह संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। ऑप्शन आपका बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, मिश्र वाक्य है, संयुक्त सरल वाक्य। वाक्य को अगर ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तभी आपको आंसर मिलने वाला है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यहाँ पर सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? बार बार हिंदी पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो 15 का आंसर बी गुणाकार मूले, जो देवनागरी लिपि के लेखक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है उपमान। मराठी भाषा का लिपि क्या है? मराठी भाषा का लिपि क्या है? याद रखिएगा, इसका लिपि भी देवनागरी है। दोस्तों हम एक संक्षेप में आपको क्लास दिए हैं, 15 से 16 क्वेश्चन ही बताए हैं इस वीडियो में। वैसे हम 50 से 60 प्रश्न बताने वाले थे, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्लास आपके लिए जरूरी है, तो आप कमेंट कीजिए, तभी जाके हम आपको अगला क्लास देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को सारे ग्रुप में भेजिएगा, ताकि 10वीं के बच्चा सभी को इसका फायदा मिल पाए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए एमएनसी क्लासेस, वहां पे आपको पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, मॉडल सेट सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।